हमने ये पढ़ा था ना भैया, हम लोगों ने बेईमानी पढ़ी थी ना, बेईमान दुकानदार ना, डिसऑनेस्ट मतलब शॉपकीपर। हमने क्या पढ़ा था भैया तुम्हें? हमने ये पढ़ा था बच्चा इसमें दो टाइप से, जब वो खरीदने जाएगा तब बेईमानी करेगा ना, और जब बेचने जाएगा तब बेईमानी करेगा ना। दिमाग में इतनी बात बैठी? अच्छा, खरीदने जाएगा तब क्या करेगा भैया? उससे दुकानदार के पास गया, उसने 1000 रुपये का मतलब 1 रुपये का एक सामान, तो 1000 रुपये का 1000 सामान लगेगा, लेकिन वो सामान वहाँ से चुरा कितना लाएगा, मतलब उठा कितना लाएगा? 1100 रुपये का सामान लाएगा। तो ये यहाँ कितने का पैसा उसने 1000 का दिया और सामान कितने का उठा लाएगा? 1100 का। तो यहाँ उसने कितनी बेईमानी कर ली भैया? 100 की बेईमानी कर ली, है ना। 100 की बेईमानी किस पे की भैया? जो जिस मूल्य पे वो जिसको दाम देता है उसको सीपी कहते हैं, जितनी बेईमानी जितने लेके आता है उसको क्या कहते हैं भैया? एसपी कहते हैं। चलो गरीब है, चल रही चल रही कहाँ वाले ने इधर? अच्छा वहाँ इधर तक कर लिया, बढ़िया बढ़िया। क्या सीमन ना चला, बच्चे वहाँ हैं कि नहीं? ये इधर हाँ हाँ, वो टाइम लगता है। आते हैं, मिलते हैं ना सर, अभी वो क्लास में है, पढ़ा के क्या बता जाएंगे आप बताएंगे? ये तो 11:30 आ जाएंगे हम शाम को आ जाएंगे, शाम को तो मिलेंगे आप ना। ठीक है शाम को, ठीक है। सर का फोन था, जहाँ क्लास में पढ़ाते हैं ना, उनका फोन था। चलो बेईमानी क्या करोगे? खरीदते समय करोगे, बेचते समय करोगे ना। खरीदते समय मान लो 1000 रुपये का तुमने पैसा दिया, लाख खरीद कितने का लाया? 1100 का। 100 रुपये की बेईमानी करी कितने में भैया? 1000 घंटों में परसेंट निकालने के लिए क्या घंटों? तो 0 से 1% को लाभ हुआ, 10% लाभ हो गया। हाँ कर दिया 403। अच्छा ये 10, हाँ 10 0, तो 1 0 का 10% लाभ हो गया ना। चलो बेचते समय बेईमानी कैसे करोगे? तुमने क्या, तो एक दुकान में ग्राहक जाए, 1 रुपये में एक सामान है, तो 1000 रुपये 1000 सामान मिल जाएगा, ठीक। और भैया तुमने क्या किया? तो उल्टा बांट तोड़ दिया, मतलब 750 ग्राम दे दिया है ना। बेचा कितना? 750, सॉरी दिया कितना? 750। पैसे कितने के लिए? 1000 के। तो भैया कितने का प्रॉफिट हुआ? 250 कितने पे भैया? 750 पे। भाई तुमने दिया तो इतना ही है ना भाई, 750 दिया है तो इतना ही का दाम लोगे। फायदा 250 हुआ, 750 रुपये में कितना आएगा भैया? 0 से 0 है ना। तो किससे कटेगा? 25 दिए 75, तो 10/3 बेटा कितना होता है? 35% होता है, इतने का लाभ हुआ, है ना। चलो कल हमने एक क्वेश्चन एक बताया था, तो हमने क्या बताया था? देखो ये चीजें समझ में आई, इतनी चीजें हो गई हैं अब, है ना। आगे चलते हैं, जब कहानी आगे चलाएंगे तो पहली बार आगे चलाएंगे तो कहानी थोड़ी सी आगे चलती है, थोड़ी सी आगे चलने के बाद कहानी कहाँ पे नंबर आता है? नंबर यहाँ पे आता है भैया कि हम आगे बढ़े, हमारा कितना है भैया? 33 सही, 1/3% का लाभ हुआ, ठीक है ना टोटल पे। तो हम लोग कितनी बेईमानी करें, कितना कम या ज्यादा दें, ठीक। ये में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 25% का प्रॉफिट हो, ये तो बोला गया है ना। तो 33 से 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 होता है। नीचे वाला क्या होता है भैया? सीपी। ये क्या होता है भैया? प्रॉफिट। 3 रुपये कमाए और 1 रुपये का हमने क्या किया? प्रॉफिट किया। तो भैया एसपी क्या होता है? एसपी बराबर क्या होता है भाई? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है ना। मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, बेटा ये वीडियो नहीं वीडियो। हाँ तो 100 गुण, 100 गुण मतलब अच्छा है। तो बेटा सीपी तो प्रॉफिट तुमने सामान कितने का खरीदा था? सामान तुमने सामान के फिर में 1000 रुपये का दिया था ना। प्रॉफिट और सीपी जोड़ोगे तो बेटा प्रॉफिट में एसपी निकालेंगे, क्या करोगे? प्रॉफिट में सीपी जोड़ दोगे, प्रॉफिट में सीपी जोड़ोगे क्या एसपी आ जाएगा। मतलब 3 और 1 कितना? 4। 4 में तुमने कितने में बेचे भाई? 1000 रुपये बेचा था ना। 1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 1 की वैल्यू 40 आ गई। अगर 1 की वैल्यू आ गई तो प्रॉफिट कितने का हुआ भैया? हमें 4 था। अरे भैया फायदा कितना हुआ? 120 का। मतलब 120 रुपये तुमने सामान दिया और 40 रुपये तुमने प्रॉफिट कमा लिया, है ना।
नहीं गलत काटा हमने। कितना 4 4 से काटोगे 4 है कितना? हाँ 250 आएगा। हमारे दिमाग पता कहाँ चल रहा है, वही चल रहा है। तो हमने फोन कर दिया ना कि वहाँ कल्याणपुर आओ, हम वही दिमाग चल रहा है। चलो 4 की वैल्यू कितनी 100, तो 1 की वैल्यू 250 आ जाएगी। तो तुम्हें फायदा कितने का होगा? 250 का। तुमने तौला कितना है, दाम कितने दिए उसको? 750। तो ये उल्टा सवाल हो जाता है। जैसे परसेंटेज पढ़ाते हैं तो उसमें एल आता है, बी आता है, ए आता है, और एरिया को 10% बढ़ा दिया ना। उसके बाद उन्होंने सॉरी लेंथ को 10% बढ़ा दिया और एरिया को कितना बढ़ा दिया उन्होंने? 20% बढ़ा दिया। तो बताओ ब्रेथ कितनी बढ़ी है ना। ऐसे क्वेश्चन एक और बनता है, जैसे एरिया को बढ़ा दोगे, सॉरी लेंथ को बढ़ा दोगे, ब्रेथ को बढ़ा दोगे, तो एरिया कितना बढ़ा ना। मान लो ये तुमको दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लेगा ना। अगर ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये पूछ लेगा। ये दो टाइप से करते हो। तो हम लोगों ने क्या किया था, सीरियस अभी तक हमने क्या सीखा था कि भैया 1000 रुपये की सामान थी, हमने क्या किया बेमानी के 750 कर ली, है ना। 250 का फायदा हुआ कितने में भैया? 750, 1000 सॉरी 750 रुपये है ना। और भैया भाई 250 का फायदा हुआ, हम दिया कितना? 750 दिया है ना उसको। फायदा कितने का हो भैया? 1000 में कितनी बढ़ जाएगा भैया? 3 सही बोले 3% आगे लगा लो है ना। इस टाइप का ये फॉर्मूला हम बता रहे थे, एक बंदा जा रहा था, कोई दिक्कत मतलब थोड़ा बहुत रहता बने इस चीज़ में। चलो हमने कहानी कहाँ छोड़ी थी, जरा हमको कहानी बताओ कहाँ छोड़ी थी हमने? उस दिन छोड़ी थी कहानी, कहानी क्वेश्चन बोले इसके पहले वाला वो जल्दबाजी में हमने बता दिया था छोड़ने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ से बेस बनेगा और ये खत्म होगा। बताओ क्वेश्चन बताओ, क्या बोला था बेटा? दीपक बताओ, नहीं कॉपी लाए? कॉपी। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है। हाँ मतलब वो वादा करता है कि 30% उसको प्रॉफिट हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। अच्छा 30% की बेटा वैल्यू कितनी होती है? 30% में कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 मतलब 3 होने का 30 तो 13 में 10 के जी कितने बेच रहा होगा? 13 में। क्या कह रहा है? जो वादा करता है 1 केजी के बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है। 1 केजी के बजाय मतलब वो कितने ग्राम भैया? कितने? 800 ग्राम को प्रयोग करता है, लेकिन देता कितने का भैया? दाम कितने का? 1000 लेता है ना। तो भैया तो लाभ टोटल बताओ, लाभ कैसे निकाल? तो सिंपल हो गया, ये वाला ये 0 1 0 3 0 1 0 2 0 3 0 तो 8 हो गया। कितना हो गया? 13। बेटा कितने का फायदा? 5 कितने भैया? 8 पे गुणे में क्या निकालोगे? 100 है ना। 12.5 5 भाई 8/8 कितना होता है? 1/8 12.5 होता है। 12 5 60 तो तुम लोग 5 आ गए ना। ऐसे लगता है। तो ये वाला नहीं, एक और बताया था इस टाइप पर। 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने में? बोल रहे हैं वो क्वेश्चन जो बोला सुनना चाह रहे हो वो नहीं बताया तुमने। बताया है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला चीज बताया। नहीं बताया है। तो इनको ध्यान आ गया मैं क्या बताया क्या नहीं। बेटा ये बच्चे समझ गया, ये पुराने वाले बच्चे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। किताब लाए हो अपनी? क्या नाम तुम बोलिए? अरे सवाल लाए हो? वीडियो को दिखा देना पहली बार सब लोग वही लगा जो मैं जिंदगी में जब भी कंप्लीशन चालू करता वही लगा नहीं वीडियो है। ज्योति ना ज्योति का यही किताब मुझे मैथ में दुनिया भर में कोई कभी कंपटीशन में जाओगे यूट्यूब पे खोलोगे सब जगह यही लगाते लोग। एक बार जब लगा लेना फिर आपको ना वीडियो बंद करें यार। ये वीडियो भी अपनी कल्याण वहाँ से आती हैं, जानती हो उनको? हाँ वहीं तुम्हारे पास से आती हैं। बाकी आज सब बंदा बोला मार दिया, लड़कों ने तो बोला ही मार दिया। तो एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार डीलर को लागत मूल्य पर 15% हानि पर सामान बेचता है। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर
15% हानि पर सामान को बेचता है, लेकिन क्या करता है भैया, गलत वजन का उपयोग करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ 25% है। तो उसका कुल लाभ 25% है। तो ज्ञात कीजिए उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग किया, ये बताया था लास्ट वाला क्वेश्चन। लिखो बेटा, नहीं लिख पाई। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 15% हानि पर बेचता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ 25% है। तो उसका कुल लाभ 25% है। तो ज्ञात कीजिए उसने 1 किलोग्राम वजन के बजाय 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितने किलोग्राम वजन का उपयोग किया। लगा पाओगे? ये बताया था तुमने क्वेश्चन। अभी हम बेस बनाते हैं, तब तक हम 4 उठा देंगे। कहाँ से हुए थे लल्ला? क्या बजे कोचिंग दी? कहाँ से हुए थे? अरे बच्चा, हम 8:30 बजे कहने की सोच रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं। है ना, 9 बजे से ही डालेंगे, चिंता ना हो। चलो, कहाँ थे भैया? देखो, सीपी हो गया, एसपी हो गया ना, पहला वाला हो गया, और दूसरा पहला वाले में कितने % का लाभ कमाता है बताओ? हानि होती कितने की? 15% की हानि होती है। मतलब क्या करोगे? 15 बटे में कितना करोगे लल्ला? 20 17 में है ना, तो कितना हो जाएगा भैया? 5 दिए 15 20। ये नीचे वाला क्या होता है? सीपी। ये क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। अगर हानि हो रही तो माइनस में, मतलब हानि हो रही है। 20 रुपए सामान खरीदा, 3 रुपए का बेच दिया, तो कितने बेच रहे हो भैया? 17 में बेच रहे होगे। फिर उसने बताया 1 किलोग्राम का वजन उपयोग किया था ना, तो उसको टोटल कितने का लाभ हो रहा? टोटल बेटा कितने का लाभ हो रहा? 25% का लाभ हो रहा है। ये भैया 20 दिन से टॉपिक जाने वीडियो चल रहा है ना, तो थोड़ा सा ना समझ में आया, थोड़ा सा धैर्य बनाया। ठीक, उसके बाद ये डिस्काउंट चालू करेंगे, ये पूरा आएगा। हालांकि ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, ये तुम्हारे अभी इंटर करके आई तो हवा ही बढ़ रहा होगा जब भी। अभी किताब इंटर वाली कभी लगा था। चलो, 25% का लाभ हो रहा है ना, इसका मतलब 25% का मतलब कितना है? 25 बटे परसेंटेज डालोगे तो बटे में कितना लिखोगे? 25 इनकम 25% को 1/4 आ गया। मतलब कितने का तुमने खरीदा? सामान 4 का खरीदा, बेचा कितने भैया? 5 में। कोई दिक्कत नहीं। तो भैया टोटल 25% का लाभ हुआ, डायरेक्ट ये कर लो। दूसरा वाला तरीका ये कर लो कि भैया तुमने कितने का 100 रुपए का सामान था, 25% का लाभ मतलब कितने में बेचा होगा? 130 में। तुमसे ये वाली वैल्यू पूछ ली गई है ना। अभी तक क्या कर रहा था? ये वाली पूछ रहा था। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या कराया था कि भैया उसको मान लो कितने का हुआ, उसको 25% का लाभ हुआ है ना, उसने भैया 1000 की जगह कितना तोला? 1000 की जगह उसने मान लो 800 तोल दिया ना, तो 25% का लाभ हुआ, 4 से 5 हो गया ना, और 1000 की जगह उसने 800 तोल दिया है ना। तो तुमसे टोटल हमने क्या पूछा था? प्रॉफिट बताओ, लॉस बताओ, ये पूछ रहे थे ना अभी तक। इसका मतलब क्या था भैया? जैसे इसका सीधा मतलब 0 से 0, 0 से 0, और किसी कुछ कट रहा था। 8 से 32 आ गया, 5 से 50 आ गया। भैया कितने का फायदा हो रहा? 18 का फायदा हो रहा। 32 से गुणे में कितना करोगे? 100 करो। यही तो करते थे ना। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कलाकारी कर दी। कि ये वाली वैल्यू मेरी गायब कर दी ना। ये वाली वैल्यू तुमसे पूछ ली कितनी बेच रहा होगा, यही तो पूछा गया।
यही कलाकारी करोगे। परसेंटेज में सिखाया था मैंने शुरुआत में, जैसे एल होगा, बी होगा, उसके बाद एरिया हो गया, ये दे दिया गया, ये दे दिया गया, ये पूछिएगा ना, एल दे दिया गया, बी दे दिया गया, एरिया पूछिएगा ना, इतने परसेंट की तरह दी हुई उसके वॉल्यूम में 2 डिग्री बताया था, 3 डिग्री बताया था। चलो आगे बढ़े तो हमने क्या करें, देखो इसमें क्या होता है, एक तरीका होता है कि इसको भाग दे दो, नहीं भाग देना तो ये क्या करोगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो ना, तो ये कितना आएगा 100 गुणे 17 और कितना आ जाएगा भैया ये 20 गुणे कितना आएगा भैया 20 गुणे 125 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा ये बना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखे है ना। तो भैया यहाँ कितने का दिया है, कुछ कटेगा क्या भैया, कुछ काट लो काट दो, मतलब जैसे ये वाला, अरे बाबा जैसे 2 दिया, ये 4 दिया, ये कितना दिया 10 दिया, ये 11 दिया, ये वाले तुमसे वैल्यू पूछ लिया गया ना, तो क्या करोगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, बना सिस्टम सही समझे। वैसे किसी 2 का मल्टीप्लाई 11 में कर दोगे ये वैल्यू आ जाएगी, और 4 का मल्टीप्लाई 10 में कर दोगे ये वैल्यू आ जाएगी। अरे पहले वाले में कितना 100 है भैया, 10 का मल्टीप्लाई कितने में करोगे 4 में, ये कितना लगा बचा 17 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, बात समझिए ये वाली ये वाले डायरेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में तुमको हम ये कराएंगे 100 कराएंगे, 2 कराएंगे, 3 कराएंगे, 7 कराएंगे। इधर वाला सही था, ऊपर वाला गलत हो गया। नहीं नहीं सही है, ये वाला सही है भाई, अरे ये वाला गलत है, कहाँ में ऊपर वाला गलत है। दोनों अलग अलग है, वो उठा के इधर आएगा, ये उठा के इधर आएगा। एक सीपी में है ना, एक मेरे सीपी में जुड़ा रहा है। क्या गलत बराबर बताओ, कहाँ गड़बड़ लग रहा है देखो, देखो क्वेश्चन क्या है, मतलब फ्रेमिंग हुई जैसे हम सेट करना चाह रहे हैं, जैसे ये वाली फ्रेमिंग मतलब ये सेट करना चाह रही है, सब भूल जाओ, ये वाला डेटा मेरा गायब है, ये वाला डेटा दिया है, ठीक। अब क्वेश्चन पे आए, जो हमने बोला है क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पे चल रहा हम आगे, बोला है एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 15% हानि पर सामान को बेचता है, मतलब देखो 15% हानि पे सामान को बेचता है, इसका मतलब पहले कितने बेच रहा होगा 100 रुपए में, 15 की हानि होगी तो कितने में बेच रहा होगा 85 में बेच रहा होगा, पूरे परसेंटेज डेटा ले लो ना। दोबारा उसने क्या बोला कि भैया पहले 100 रुपए की 100 रुपए की चीज थी, हम कितने बेच रहे होंगे 125 में बेच रहे होंगे, ये क्वेश्चन बना बन गया है, कुछ इतना बना है, देखो रेशियो से नहीं बताएंगे वरना हवा उड़ जाएगी नई मीडिया में। चलो इधर कितना हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये वाला पहले वाला वस्तु हो गई, दूसरे में कितने तौलोगे, दूसरी वस्तु हो गई, तो इसको कैसे करोगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 100 गुणे 85, ये 100 गुणे भाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो 100 गुणे 85 आ जाएगा है ना, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 100 गुणे 125 आएगा, 100 से 100 बढ़ गया है ना, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 5 सते 35, 5 से काटो कितना आएगा भैया 5 दूनी 10 25, उसने क्या बोला, एक 25 की वैल्यू कितनी दी है भैया 1000, एक की वैल्यू कितनी आ गई भैया 40 आ गई, तो ये 17 की वैल्यू कितनी आएगी 680, तो उसने कितना ग्राम तोला, उसने पैसा लिए 1000 तो उसने तोला कितना 680 ग्राम। अभी सेट नहीं हुआ दिमाग, दोबारा से बिल्कुल बेसिक से बताएंगे भैया, नहीं मामला सेट हो रहा क्या, बेसिक से घुसे क्या, बेसिक से बिल्कुल बेसिक से घुसे क्या, नहीं आ रहा उसी थोड़ा सा नया टाइप चलेगा, वो आएगा पक्का, ये वाला आया भैया, दिक्कत कोई नहीं ना, छापो जल्दी से। इसको जल्दी जल्दी बीच जाएंगे, मेला देखने कौन कौन गया, मेला देखने गए थे, चलो बेटा देखो आगे वाला सवाल देखो, इसी टाइप का खोल देता हूँ। हाँ बच्चा, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 20% हानि पर सामान बेचता है, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 20% हानि पर सामान बेचता है, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 20% हानि पर सामान बेचता है, 20 हाँ 20% हानि पर सामान बेचता है,
लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। मतलब वो कह रहा हमको हानि हो रही, लेकिन उसने क्या किया, बांट गलत उपयोग कर लिया ना। लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है तो उसका कुल हानि 11 सही 1/9% है। तो उसकी कुल हानि 11 सही 1/9% है। तो ज्ञात कीजिए उसने 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितने वजन का उपयोग किया। 11 से 1/9 का मतलब क्या है? हानि की लागत। बेटा दोबारा बोल दे रहे, लिखो जरा। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर कितने 20% हानि पर बेचता है। मतलब 100 की चीज कितने में बेच रहा होगा, 80 में। फिर बोला क्या है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है तो उसे कुल हानि 11 सही 1/9% है। तो उसकी कुल हानि 11 सही 1/9% है। ठीक, तो ज्ञात कीजिए उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग किया। तो ज्ञात कीजिए उसने 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितने वजन का उपयोग किया। लगाओ भैया, बिल्कुल डिट्टो पुराना सवाल है गल्ला। 900 ग्राम। देखते हैं अगर तो 100 कितना आएगा, 8 कितना आएगा, 20% 10 से कितना 80 हुआ, 100 से कितना 80 हुआ, और फिर कितना का हो रहा है 11 से 1/9 की हानि, मतलब 9 से 8 हो रहा है। मतलब 8 है 11 से 1/9 मतलब कितना हो, 11 से 1/9 9 में रुपये की हानि, मतलब 8 की 9 की खरीदा होगा, 8 में बेचा होगा। ठीक है, उसका निकालो, 100% निकालो, 9 8 से निकालना पड़ेगा। हाँ 900 ठीक आ जाएंगे। इसके बाद वाला भी पुराना डेट बोलेंगे। चलो आज वो सिंपल जादू वाला कराना है यहाँ। चिंता नहीं करना, तुम भी ऐसे होशियार हो जाओगी, सारी किताबें लगाओगी, यूट्यूब पे सब करना, मतलब वीडियो सब देखना ना, यूट्यूब देखना, फिर वीडियो लगाना, सब करना, जो जो तुम्हारी इच्छा करे सब करना। मैं कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन लोग को भी टाइम लगा। तो सुरभि भी आई, तू भी नया टॉपिक पढ़ा नहीं ना हमने। फिलहाल किताब लग रही है, किताब लग रही है ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले सारे हलवा लग रहे होंगे। इसी लेवल लेके वीडियो आप चलेंगे, बाकी तुम तैयारी सबकी करते हैं। कोई भी फॉर्म है सब डाल देना, उठा के छोटा मोटा एकदम ऐसे ही डाल दिया। चलो, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 20% हानि पर सामान बेचता है। भैया पहले सीपी कितना था, सीपी और एसपी पहले 100 रुपये था, 20% की हानि तो किसमें बेच रहा होगा भैया, 80 में। फिर क्या बोला गया उसे, टोटल 11 से 1/9% की क्या होती है भैया, हानि होती है। तो 11 से 9 मतलब इसका मतलब क्या है, 11/99 और 1 10 कितना आ गया भैया, 100 प्रतिशत ऑफ बटे में कितना आएगा भैया, 100 से 100 कट जाए तो कितना बचा भैया, 1/9। ये क्या होता है, सीपी ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। लॉस हो रहा तो लॉस होगा, 1 रुपये का लॉस हुआ, मतलब तुम 8 रुपये में बेच रहे होगे, खरीदा कितने में होगा 9। मेरी बात समझ में आई। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इधर कितना आएगा, 9 गुणे 80 कितना आएगा भैया, 100 गुणे कितना आएगा भैया 8 है ना, और किससे कटेगा क्या, 8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट गया ना, ये 9 बचा, ये 10 बचा। अच्छा, एक 10 की वैल्यू कितनी है भैया, 1000 है ना, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 100, और भैया ये 9 क्या आएगा 900 ग्राम। मतलब तुमने दाम कितने के दिए भैया, तुमने दाम बेचा 900 रुपए का, तो 900 ग्राम बेचा, और तुमने दाम कितने के लिए भैया 1000 के। तो गलत गलत फॉल्स दाम क्या आ गया भैया, 900 आ गया। कोई दिक्कत है ना, नहीं दिक्कत। बात बनने लगी, और यही तो साथ हम लोग बिछड़ रहे थे ना, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा ये क्या कर दिया भैया ने। आप समझाइए क्या कहना है कि मतलब 900 रुपये क्या किया, तो एक रट्टा वाला काम हो गया, कर दिया समझ लिया। बिल्कुल नहीं आया समझ नहीं, वो कहना क्या चाह रहा, बाकी आंसर तो ऐसे ले आ रहे हैं। चलो हाँ अभी सब आएगा, इसलिए भैया थोड़ा सा टाइम करा दीजिए। छोड़ो सब छोड़ो, 1000 रुपये की चीज थी भैया, बेचा कितने, उसने 1000 रुपये, 1 रुपये में एक चीज, तो 1000 रुपये में 1000 रुपये चीजें मिल गई। तुमने बेचा कितने का भैया, 750 बेच दिया, तो तुम्हारा फायदा कितने का हुआ भैया, 250 का फायदा हुआ। 1000 की खरीदी
1000 की तुमने 1000 रुपए का कोई दुकानदार तुम्हारे पास आया, हाँ तुम दुकान पे गए, तुमने 1000 रुपए का 1000 रुपए के एक 1000 आर्टिकल ले लिए, 1 रुपए का एक आर्टिकल, 1000 रुपए का एक आर्टिकल ले लिए भाई, 1 रुपए की एक चीज, 1000 रुपए की एक चीज ले ली ना। हाँ। फिर दुकानदार के पास गए, उसने तुमको 1000 रुपए में कितने दिए, 750 आर्टिकल दे दिए, तो भैया फायदा कितने का हो रहा होगा उसको दुकानदार को, 250 का। जब सर उसने 1000 की खरीदी ये है, नहीं समझ पाए मतलब कि 1000 आर्टिकल 750 बेईमानी हुई। बेईमानी हो रही ना, वही तो बता रहा है कि 1000 की वो सोचो कार दे रहा 750। अच्छा सुनो, तुम अपने दुकानदार के पास गए, तुमने चीनी ली, 1 रुपए में 1 किलो चीनी मिल गई, तो 100 रुपए में 1000 किलो की चीनी मिल जाएगी। हाँ अब उसने तुमने कहा भैया तौल दो, अब दुकानदार के मन में का कीड़ा बढ़ गया, उसने क्या किया, उसने कहा कि भैया 750 ग्राम हमको, 750 ग्राम क्या दे दो, 750 ग्राम, उसने क्या किया तौल के गलत तुमको 750 ग्राम दे दिया, हाँ, तुमने तो पैसा 1000 का दिया, हाँ। उसने तौल के कितना दिया, 750 750 ग्राम, तो दुकानदार को फायदा कितना हो रहा होगा, 250 250 का। और उसने सामान कितना दिया, जिस सामान पे देते हो उसी पे तो सीपी निकालते हो, तो फायदा कितने का हो भैया, 750 का फायदा हुआ, ठीक। अब बुढ़े में क्या करोगे भैया, 100 निकालने के लिए कर देते हो, कितने का 3 बार कटेगा, अच्छा 100/3 बेटा कितना होता है, 33 से 1/3% का फायदा हुआ। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो सर ये जितने खरीद कराया ये पुराना टाइप हो गया, ये पहला टाइप हमने कराया था, टाइप फर्स्ट में ही बता चुके हैं अल्लाह। तो बताया, लेकिन हम उसमें प्रॉफिट निकालते थे 1000 रुपये ना, तो 750 सीधी दोस्तों मिली है मतलब कि 700। चलो तुम बोल जाओ, तो सब कुछ बोल जाओ। दुकान में गए, दुकान में गए तो हमने बताया था यार, देखो हमने 2 चीजें बताई थी। हमने जब बेईमान दुकान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बताया था भैया, अच्छा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बताया था, तो ये बताओ मेरे को जरा, हमने क्या कहा था, जब वो खरीदने जाएगा तब बेईमानी करेगा ना, और जब बेचेगा तब बेईमानी करेगा, है ना। खरीदने वाला हमने बता दिया बेईमानी कर रहा है, बेचने में क्या किया उसने, भैया तुमसे 1000 रुपए लिए, 1000 रुपए के हम 1000 रुपए की वस्तु देंगे, लेकिन दे कितने रहा भैया, 750 दे रहा है ना, तो फायदा दुकानदार को कितने का होगा, 250 का। भाई जो सामान पे दे रहा है उसी पे तो प्रॉफिट निकालोगे, 750 ही तुमको तौल रहा है, तो 750 का प्रॉफिट तुमने निकाला कि नहीं, 200 समझ में आया, अभी भी आया, दिमाग बैठा नहीं, वाली बिटिया खूब बैठा होगा, मतलब वो 750 का प्रॉफिट हुआ, तो 750 का खरीद के मिला है। हाँ भाई दाम तो 750 के वो दे रहा है, तुम्हारी नजरों में तो तुम 1000 रुपए के लिए 1000 चीजें ला रहे हो, तो बेईमानी कितने की, 250 की बेईमानी करेगा ना, तो 250 का फायदा हुआ कितने पे, उसमें तौला तो 750 ग्राम है ना भैया, कोई दिक्कत है इसमें, तो बताओ। अरे इधर आओ, इधर आओ, भाई ये समझ में आया नहीं है, समझ में, चलो अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ा देते हैं, कहानी यहीं पे आगे बढ़ती है। उसने क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया, क्वेश्चन में भैया उसने प्रॉफिट दे दिया हमको, आगे चल के क्वेश्चन दूसरा बन गया, प्रॉफिट उसने किसने किया, प्रॉफिट का है 33 से 1/3% का प्रॉफिट होता है ना, और हम 1 किलोग्राम तौलते हैं, लेकिन दुकानदार 1 किलोग्राम का पैसा देते हैं, लेकिन दुकानदार कितनी बेईमानी करता है वो दाम बता दो हमको, है ना, ये पूछ लिया गया इस बार, है ना, यही क्वेश्चन चल रहा था दिमाग में। ये वाला पहला टाइप हुआ था बेईमान दुकानदार का, है ना, जो उसमें पहला टाइप था, मतलब जो बेचेगा, और दूसरा टाइप हुआ कि भैया हमको 33 से 1/3% का लाभ हुआ, और भैया हमने 1 किलोग्राम पे कितना वजन दुकानदार कम दे रहा होगा, तो उतना उसको लाभ होगा, ठीक, यही तो क्वेश्चन बना। तो हमने क्या करेंगे, 33 से 1/3 की वैल्यू कितनी होती बेटा, सिर्फ इसको तुम पहली वाले बेटा नहीं करते, 33 का 3 में गुणा करो 99, 99 100, 100/3 कितना आ गया, 100/3 आ गया बेटा, परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 से 100 तो कितना आ गया, 1/3 आ गया, कोई दिक्कत, ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 1/3 लिख लिए, ये क्या हो गया भैया, सीपी, ये क्या हो गया, प्रॉफिट, समझ गए। अच्छा एसपी कितना आता है भैया, जब प्रॉफिट में सीपी ऐड कर दो तो एसपी चला आता है, 3 और 1 4 रुपए में तुमने सामान खरीदा, यहाँ तुमने सामान कितने में खरीद रहे होगे, 1000 में, भाई 1000 4 किलो 1000 केजी को बदलोगे तो 1000 केजी कितना, मतलब 1000 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो कितने ग्राम कम, तो 4 किलो कितनी आ गई भैया, 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 250, तो फायदा कितने का हो रहा है भैया, 250, खरीदा कितने होगा उसने, 750, समझ में ये चीज आई कि नहीं, आगे नहीं चीज समझ में, हमने क्या किया, फायदा कितने का लिया, 250 का, खरीदा कितने का होगा, 750 में, 750 के दाम दिए होंगे, 250 रुपये का फायदा कमाया होगा, ये तो समझ में आ गई। तो यही यहाँ क्या गया उल्टा करके, अभी भी नहीं समझ में आई, दिमाग में कुछ नहीं क्लियर होगा, नहीं होगा, लगाए घर में सवाल नहीं लगाए, दीपक लगाए, अच्छा तुम्हें भी नहीं लगाए, सुन
क्या करेगा आगे? इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। चलो नोट वोट बढ़ा के इसको। नॉर्मल वाले में क्या? चलो तुमसे कह दिया प्रॉफिट हुआ 11 से 1/9% का ना। 1 किलोग्राम को दाम लेता है तो कितने पे बेईमानी कर पाओगा? कैसे करोगे? मुझवानी करो सर। 1/9 कितना होता है भैया? 1/9 1/9 हो गया। कितने का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना? ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। टोटल 9 और 1 10 हुआ। 10 की वैल्यू कितनी? 1000। 1 केजी मतलब 1000 हो गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 1 की वैल्यू 10 आ गई ना, 100 है। सॉरी 100 आएगी। 1 की वैल्यू 100 आ गई मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट कर रहा होगा, 900 रुपए में बेच रहा होगा, है ना। 900 रुपए 100 रुपए उसने बेईमानी कर ली है, मतलब 100 ग्राम बेईमानी कर ली। दे कितना रहा? तौल कितना रहा होगा? 900। दिमाग सेट हुआ इस चीज का? अभी भी नहीं हुआ। आगे और बढ़ाओ, अभी और सेट करते हैं। चलो एक्चुअली बेसिक में बताने के जा रहे थे, हमने सोचा था टाइम हो गया थोड़ा घसीट दें यार, मतलब घसीटने का मतलब थोड़ा समय हो जाता है एक समय में। चलो अभी बताओ प्रॉफिट भैया कितने का है? 12.5% का ना। तो बताओ 1 केजी के स्थान में वो कितना ग्राम बेईमानी कर रहा होगा भाई? 12.5 का मतलब 12 में 24 1 25, 25/2 पूरे परसेंटेज निकालोगे, 100 करोगे, 25 का 4 से बड़ा करोगे, 1/8 आ जाएगा। तो वैसे हमने डायरेक्ट वैल्यू लगा रखी है ना। तो भैया 8 1 9 टोटल कितना हो गया भैया? 9 हो गया। 900 ग्राम कर लो। 900 ग्राम मतलब टोटल वजन है ना। तो 900 ग्राम की वैल्यू 8 1 9 कितना आ गया? मतलब 9 की वैल्यू 900 ग्राम आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 100 ग्राम। 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा होगा तो कितना रहा होगा भैया? 800 ग्राम, है ना। यहाँ पे मैंने 900 ग्राम टोटल मान लिया क्योंकि वो वैल्यू कटेगी नहीं ना, समझे। अभी भी दिमाग नहीं सेट हुआ सवाल कर लेंगे, लेकिन अभी सवाल अभी तुम करवाएंगे कर थोड़ी लोग अब आखिरी समय चल रहे और कर लेंगे, ये थोड़ी होता है। जब शुरुआत होती है तब नहीं कर पाओगे तब चलता है यार, ये गलत बात है। चलो और सुनो भाई, और सुनो जरा, अभी बंद करते हो। आठ 800 ग्राम का वजन था भैया ना, 800 किलोग्राम का वजन था, उसको प्रॉफिट हुआ 14 से 2/7%। तो उसने कितना गलत, उसको कितना फायदा, मतलब टोटल उसने 800 ग्राम के पैसे दिए, प्रॉफिट हुआ 14 से 2/7%। तो उसको भैया कितने रुपए में उससे दुकानदार ने फायदा होगा, कितने रुपए उसने बेईमानी करी बता पाओगे? देखो 14 से 2/7 कितना होता है? 98 2 कितना आ गया? 100/7 मतलब परसेंट होगा। 100/100 मतलब 1/7 हमको डायरेक्ट वैल्यू पता है ना। 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7। इसको नहीं पता वैसे तो 14 7 + 2/7 है ना, 98 + 2/100 कितना आएगा? 100/100 बोले में कितना है? सॉरी 100/, ये कितना 7 है ना, 7 है। परसेंटेज होगा 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा बेटे, सीपी आ गया, क्या प्रॉफिट आ गया, कोई दिक्कत उसमें? तो प्रॉफिट है ना। हाँ तो प्रॉफिट है तो टोटल भैया 7 1 8 8 तक हमने भैया एसपी बराबर क्या आता है? सीपी प्लस प्रॉफिट प्लस सीपी आता है। 8 रुपए की बेचो, हमने कितना 8 रुपए का 800 ग्राम दे रहे थे, तो एक कितना है? 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का फायदा हुआ। दुकानदार कितने दे रहा होगा? 700 ग्राम दे रहा होगा। ये बात समझे? अभी भी नहीं समझे? चलो आगे बढ़ो। आप तो रुपए चलो लिखो भैया, एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर माल बेचने का वादा किया। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया। कह रहा कि भैया जितने कॉस्ट प्राइस है उतने में हम बेचेंगे ना। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट सीपी। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के स्थान पर कुछ ग्राम का गलत वजन उपयोग किया, जिससे उसे 26% लाभ हुआ। एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन उपयोग किया। लेकिन उसने 945 ग्राम के वजन के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया, ठीक, तो उसे 26% लाभ हुआ। झूठे वजन का पता लगाएं। लगा पाओगे? लगाओ फटाक से, तो इतना फील्डिंग लगा दी है तुम्हारी।
यादव जी कहाँ गए? ये गुप्ता अपना स्माइलिंग कहाँ गया? गुप्ता भी गायब है, उत्तम भी गायब है, और तुम गायब है? 750 ग्राम 750 भैया, 800 ग्राम, 750 ग्राम, 900 ग्राम, 900 ग्राम। 750 ग्राम बताओ कुछ ही बताओ बेटा राजा, नहीं बता पाओगे क्या? देखो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 26% 26% का हुआ। इसका मतलब 6% हटाओगे तो कितना आएगा बटे में? 50 से कब आएगा? ये कितना बचेगा भैया? 2 से काटोगे 13, 2 से काटोगे कितना बचेगा? 13/50 आया। तो भैया ये क्या आ गया? सीपी ये क्या आ गया? प्रॉफिट। 13 और 50 को जोड़ो कितना आ गया भैया? 63। और उसमें बेचा कितना है? 945 945। अच्छा 63 को भैया 945 से काट पाओगे क्या भैया? हाँ कितनी बार जाएगा? एक बार काटोगे पहले है ना, एक बचेगा, ये कितना बचेगा? 3, 15 बचेगा, पीछे 35, 30, 5, 6 बनना, 30 बनना, 31 बनना, 3 बचे 15, पूरा पूरा कितनी बार चला गया? 15 बार चला गया। 63 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 15 है ना। अच्छा दुकान ने बेईमानी कितनी करी होगी भैया? कितना? 13 गुणे 15 करना है ना भैया? कितना? 15 दिए, अब 5 दिए 15, ये कितना? 0 है, ये कितना है? 5, ये कितना है भैया? 8 कितना बचा भैया? 8 + 13, 13 बचा, तो कितना बचा? 5, हाथ से लगा 1, 4, ये कितना बचा? 2, 245 क्या करी उसने भैया? तो गलत किया क्या? 245 की बेईमानी कर ली होगी। और भैया ये 50 का भैया 15 गुना निकालो कितना? 15 गुना 75, मतलब 750 रुपए की खरीद के लाया होगा और 245 ग्राम की बेईमानी कर ली होगी। तुमसे पूछा क्या गया है? उसने कितने रुपए का बेचा? तो उसने कितने का बेचा भैया? 750 ग्राम का। उसने कितना गलत, उसने कितनी बेईमानी कर ली? 245 की। क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया है कि उसने कितनी, मतलब उसने कितना, मतलब कितने का कितने रुपए में बेचा। आया समझ में? अभी भी नहीं आया तो ठीक। 15 गुणे 13 कितना होता है भाई? 195 कितना? 5 दिए 15 और 1 बचा, 3 × 3, 5, 3, 8, 8, 13 हो गया। 5 की यहाँ से लगा 1, 4 बचा। 13 है, 15 है, ऐसे मल्टीप्लाई करो 15 आ गया। 0 1 मल्टीप्लाई करो 0 1 आ गया। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 × 5 और 5 के 3 कितना? 8 आ गया। 5 बचा, एक हाथ इधर बचा, 9, 195। ठीक, गलत हो गया। 195 आएगा है ना? 195 आ जाएगा ना। अरे 50 का 5 बजा 750 आ जाएगा, तो 750 से 195 जोड़ देना, कितना पूरा आ रहा है क्या? 5, 7, 5, 14, 8, 9, ठीक आ गया। मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गई। मल्टीप्लिकेशन वाला भूल गए, याद है? बताओगे? बता पाओगे? बिना पेन कॉपी के लिखो, बताओ। बिना पेन कॉपी के, कोई पेन नहीं उठाएगा। बताओ उत्तर जी, बिना पेन कॉपी के। पहले 122 लिखेंगे, ऊपर पेन कॉपी नहीं उठाना, ना कुछ उठाना, बाकी बताओ। 9 में से 1 पे 8 और 2 7 8 7 कितना बता? 8 7 और 8 7 10 में से 3 जाएगा 7। 10 में 3 जगह 7। अभी लाओ बेटा, तुम बताओ, बाकी बताओ। दूसरा बताओ, अभिषेक बताओ। अभिषेक अभी फोटो जाओगे तुम? हमने क्या बताया था? देखो 122 और 0 0 122 मतलब जितने ये संख्या उससे कम कर लो, क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ पे 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8, 7 में 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7, 10 में से गया, कितना बचा? हमने क्या गलत बताया? क्या होता है? यही तो बताया। यही होता है। इसकी करते हैं। चलो आगे बताओ। बताओ तुम भी बताओ। सबसे पहले क्या करोगे? संख्या कम लिखोगे, 22 लिखा। फिर क्या करोगे? 9 का मल्टीप्लाई 9, फिर 22 लिखा, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 9 लिखोगे, 10 लिखोगे, 9 में से 2 रुपये कितना बचा? 7, 10 में से 3 कितना बचा? मल्टीप्लिकेशन बेटा किसी का भी करना हो, 9 9 से 123 से कितना करोगे? कितना आएगा? कैलकुलेशन से मिलते है ना। समझे? एक और बताया था, 11 का मल्टीप्लिकेशन बताया था। 11 का मल्टीप्लिकेशन कितने में करना है? 23 में करना है। कैसे करोगे भैया? 3 लिखोगे, फिर कितना? 2 3 कितना आ गया? 5, और कितना आ गया? 200 आ गया ना फटाक से। ये चीजें बता रखी है मैंने। बाकी मैंने बताया था 1 1 1 है, 137 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 1 2 3 3 आ गया। 555 को बेटा 37 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 15 15।
999 को अगर 37 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 27। 27। भैया यहाँ पे संख्याएं रिपीट करनी चाहिए और 3 की जोड़े में होनी चाहिए। अगर 3 बार कोई संख्या लगाया रिपीट करती है इसका मतलब किससे भाग जाएगा? इतना बता चुके ना वैदिक मैथ में। कैलकुलेशन बेटा फास्ट कराएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत यूज होता है ना, फटाफट कैलकुलेशन निकालते हो है ना। जैसे तुमको मैंने बताया था, एक और बता जरा, 102 का और 103 का अगर गुणा करोगे कितना आएगा? कितना 100 से ज्यादा है? 2 कितना 100 से ज्यादा है? 3 कितना आ गया भैया? 0 6, क्योंकि भैया 100 के बेस के नजदीक है, 2 बेस बनेंगे, 0 6 कर दिया। फिर क्या करोगे? ये इसमें से मल्टीप्लाई, 103 में 2 जोड़ो कितना है? 100। हाँ, 103 गुणे 102 कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही होता है ना। ये चीजें बता चुके हैं, अभी तो धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ेगी। चलो भैया ये वाला क्वेश्चन लग गया जो बता रहे थे, तो कहानी ऐसे जीके हमने बता दी है, ये करा चुके हैं वैदिक मैथ, फिर कराएंगे, डोंट वरी, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक वैदिक मैथ होती है जो कैलकुलेशन फास्ट करती है। चलो आगे बढ़ो, कहानी बढ़ाओ। नहीं हो रही यार, मैथ हिल ही नहीं रही यार, मैथ बहुत छूट गई है। चलो क्वेश्चन नहीं तुम लोग लगा देना, समझा दिया वैसे। भैया रेट कितना है? रेट मेरा 15% है। किताब लगाते रहना ना, दोबारा मौका नहीं आएगा इतना सुनहरा मौका। फॉल्स रेट क्या होता है बेटा? इसमें गलत वजन कितना तोला है भैया? 920 ग्राम। उसको प्रॉफिट और लॉस बताओ, बताओ फटाक से। क्वेश्चन नहीं लिखवाया मैं, डेटा लिख दूँ। मतलब उसको 15% का फायदा हो रहा होगा, 100 का सामान 115 बेच रहा होगा, और भैया उसने क्या किया? गलत रेट कितना प्रयोग किया? 920 ग्राम। ठीक, उसको प्रॉफिट और लॉस बताओ। प्रॉफिट और लॉस बताना है, कभी फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज। सही 1/3 अभी बता रहे हैं। नहीं समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या प्रतियोगी से। यह दिमाग कहीं और है आजकल, आज ही मतलब आधी दिमाग कहीं और रखा गया। चलो आगे बढ़ाएं भैया, चलो आगे कहानी बढ़ाओ। चलो इधर आओ। ये भैया क्या बोला गया? 15% क्या होता है? रेट लॉस होता है, मतलब सीपी हो गया और क्या हो गया? एसपी हो गया। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। रेट मतलब क्या आता है? 115 मतलब ज्यादा करेगा यार, बता चुके 115 हुआ। हाँ 15% प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। 100 का कितना 15% रेट बढ़ाओगे तो 115 हो जाएगा। और कह रहा है भैया 920 ग्राम का प्रयोग करता है कितने के स्थान पर भैया? 1000 के। भाई 900 ग्राम का प्रयोग करता है ना, गलत वेट, फॉल्स वेट तो यही लिखते हो ना। 900 जो बेमानी करता तो यही लिखते थे ना, दिमाग में इतना तो पता है। तुम लोग इधर 920 ग्राम इधर छापती होगे। 0 से 0 कट रहे, 1 2 3 1 2 3 92 आ गया। ये कितना आ गया भैया? 115। कितने का फायदा हो रहा है ये बताओ जरा मेरे को? 8 ये आ गया और ये कितना आ गया? 15 8 15 कितना होता है भैया? 23। ये कितना आ गया बटे 92 गुणे में 123 से कितनी बार कटेगा भाई? 4 बार कट जाएगा पूरा पूरा ना। 4 तो कितना भैया? 25% का क्या आ रहा भैया? 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ये तो समझ में आया? प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा है ना। चलो अब एक क्वेश्चन मान लो उसने घुमा दिया, कि भैया प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का हो रहा है। ठीक, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का हो रहा है। ठीक, और भैया उसको रेट कितना है? उसका रेट 15% है ना। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, सीपी लिखेगा एसपी लिखेगा। भैया 100 का दाम है, कितने का है? 115 बेचोगे। ये तुमको फॉल्स रेट बताना है। फॉल्स रेट क्या है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 100 में कितने का हो रहा है?
25 का और यहाँ मल्टीप्लाई कितना करोगे 100 पूरे 100। सवाल में तो ये नहीं बोला था कि 1000 से इतना का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई 1000 डाला भी बता रहे हैं। तो ये कितना बचा 25 से कितना 25 से काटोगे 23 बार कटेगा, 25 से काटोगे कितना 25 बार कटेगा। 25 की वैल्यू मान लो 1000 दी है, सही वैल्यू कितना 1000 रुपये का तुमको दाम दे रहा होगा, लेकिन तुम बेईमानी कर रहे थे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 40, 23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 40 से मल्टीप्लाई करो 0 4 4 3 12 4 दूनी 8 1 920 ग्राम। ये उल्टा सवाल बन गया। देखो यहाँ हमने ये निकाल दिया था 920 ग्राम दिया था, यहाँ क्या 920 ग्राम पूछ दिया गया। ये भैया इसी का रिवर्स केस है। जस्ट ये हम समझाने के दिमाग में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बेस नहीं बनना तुम्हारा। मतलब इतना समझाने के बाद भी हमको लग रहा नहीं आया। आया कि नहीं भैया? बिल्कुल नहीं आया, झूठ मत बोलना, नहीं आया कोई बताएंगे। ये किताब लगाओ यार, किताब लगाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। यहाँ बेमान दुकानदार वाली कहानी थोड़ी सी खत्म होती है। आगे बताना इस टाइप का सवाल लगाना मिल जाएगा पक्का ना पक्का ना। किताब उठा के लगाओ तुम। चलो भैया, एक बेईमान फल विक्रेता, देखो ये वाला कर देना, बेइज्जती ना कराना। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगा पाओगे बच्चा? गलत ना करना यार, गलती ना करना इस बार। एक बेईमान फल विक्रेता फलों पर 5% हानि पर बेचता है। चलो, एक फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 11 से 11 7 सही है। बस उत्तर इतना भैया ऑप्शन नहीं दिया है इसमें। कितना है भैया? 11 से ही 13 बटे 17। दूसरा क्या दिया लल्ला? ये आ रहा होगा आई थिंक। 11 से ही 12 बटे 17। तीसरा चौथा। खुशी बताओ कितना आ रहा? नहीं आया? मॉडल तक क्या नाम लगा डालो जो तुमको बोली थी हमने। कोई सवाल तो बच्चे का नहीं, उसमें तो लल्लू पल्लू है। एनवीएस का फॉर्म आया है भैया, अप्लाई करो ना, नवोदय विद्यालय वाला। इसका इंटर हो गया है, वो नवोदय का फॉर्म आया, नॉन टीचिंग वाले देखा है ना, सरकारी एजुकेशन में जाएगा, वहाँ जाके अप्लाई करना। ठीक, एनवीएस वाले ओए टाइपिंग मास्टर, एनवीएस वाला अप्लाई कर दो। जूनियर असिस्टेंट का तुम भी करो, तुम भी कर दो। करो फटाक से करो भाई, हो गया। अभी भैया सीजीएल का क्या सवाल बोला था, भूल गए थे, दोबारा बता दे रहा हूँ। ये फल विक्रेता वाला है ना? चलो एक फल विक्रेता वाला बोला। इसके बाद वाला सवाल भैया बूम बाम होगा। इसके बाद जो सवाल बोलेंगे वो अच्छा खासा लेवल का होगा, मतलब सीपीओ में आ जाए। सीपीओ का दिल्ली का पेपर होता है सीपीओ का। चलो, एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है। मतलब 5% हानि का मतलब कितना हो गया भैया? 100 रुपए की सामान थी, 5% हानि मतलब 95 बेचा होगा, है ना? ये बात कंफर्म हो गई। फिर बोला यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, यदि भैया 1 किलोग्राम के स्थान पर दाम कितना लिया? 1 किलो मतलब 1000 ग्राम का पैसा लिया होगा, लेकिन दाम कितने के लिए देता तुमको? कितने का? 850 ग्राम का। भाई बेच के तुमसे पैसे कितने के ले रहा है? 1000 के, लेकिन वो असली में सामान कितना दे रहा है? 850 ग्राम। यही तो क्वेश्चन में था। तो भैया इधर वाले से 0 0 काट दो ना, 1 2 3 तो कितना बचा भैया? 85 बचा। ये कितना बचा भैया? कितने का फायदा भैया? 10 का फायदा कितने पे भैया?
85 गुणे में कितना आ जाएगा? 100 कितने 10 से काटो ना, कितना आएगा? 5 दूनी 10 काटो ना, और कितना 5 से काटो कितना? 5 एकम 5 17 आ जाएगा ना भाई। 5 एकम 5 5 7 35, तो कितना भैया 200 बटे कितना आएगा भैया? 17। इसको परसेंट 17 को भैया कितना? 17 को 200 से भाग दे तो कितना आएगा? 17 एकम 17 कितना बचा भैया? 3 बचा। 17 17 17 एकम 17 पर कितना बचा भैया? 13 बचा। तो भैया 11 सही 13 बटे 17 परसेंट क्या आ गया इसका? कोई मामले इसमें गड़बड़? अब जो सवाल इसके आगे वाला बोलेंगे वो तुमको देख के तुमको हो गया अरे सवाल क्या है, मतलब पेपर का सवाल है, मेरा सवाल नहीं। ये भी पेपर का सवाल है ना, ये सीपीओ का सवाल है। ऐसे जो भैया सीपीएस एससी का सीपीओ का पेपर होता है वो उसका सवाल है, ठीक है। हमने अपने पास से नहीं बोला। किताब लग रही हो पिनिकल वाली लल्ला? लग रही है नहीं लग रही? नोट कर लो पेपर को। नहीं है लग रही। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि उठाता है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि उठाता है। 4% की हानि उठाता है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4% की हानि उठाता है। यदि वह 12 सही 1/2% कम तौलता, यदि वह 12 सही 1/2% कम तौलता, यदि वह 12 सही 1/2% कम तौलता, तो उसको होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसको होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इसके बाद नया टाइम चलेगा, ये वाला लगा दो भाई फटाक से। इसके बाद बढ़िया सबको समझ में आएगा, जो कराएंगे सबको होगा। आज तक धैर्य यहीं तक रखा, बहुत बढ़िया आधा घंटा हो गया। लगा देना। आईटीआई तुम्हारा है ना? क्या नाम भाई? आईटीआई तुम्हारा किसका है? उत्तम का है। उत्तम आया नहीं। आईटीआई है तो भैया उसका फॉर्म डाल दो, टेक्नीशियन वाले यहाँ निकले हैं जो। लगाएं क्या कि बताना है? चलो आधा मिनट रुको। अरे यार वीडियो चल रहा है क्या भाई? एक घंटा